यानी अगर वो बच्चों को नहलाता है, उसके डायपर्स चेंज करता है, ये सारी चीज़ें करता है, तो सडनली या तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या हम उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं कि अरे कितनी लकी है ये कि ऐसा हस्बैंड मिला, यानी एकदम पेडेस्टल पे रख देते हैं हम ऐसे मेल मेंबर्स को, या हम लोग टॉन्ट करते हैं, जोरू का गुलाम और ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं उनके लिए। वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। और आज है मदर्स डे, तो विशिंग यू ऑल लवली मॉम्स अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस डोंट सेलिब्रेट मदर्स डे, ज़्यादा कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हो जाते हैं, ऑनलाइन कुछ विशेस देख लेते हैं हम, बट आज कोशिश कीजिएगा कि अपने लिए कुछ स्पेशल कीजिए, हाफ एन आवर कम से कम निकालिए अपने लिए एंड डू समथिंग स्पेशल, मेक योरसेल्फ फील स्पेशल। और क्योंकि आज मदर्स डे है, मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो अपलोड करना चाह रही थी। एक्चुअली इस वीडियो में मैं जो बात करना चाहती हूँ वो काफ़ी टाइम से मैं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। ओवर द लास्ट 1.5 years मैंने आप में से कई मॉम्स के साथ वन-on-one इंटरेक्शन किया, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे और मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की है जो मुझे लगता है कि एज मॉम्स हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए फॉर आवर ओन मेंटल वेलबींग एज वेल एज हमारे बच्चों के ऊपर, क्योंकि हम सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर रब ऑफ करता है उन पे, तो फॉर आवर किड्स वेलबींग एज वेल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ऐसी 5 चीज़ें विच आई थिंक एवरी मदर शुड डू और नॉट डू। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि एज अ मदर हम लोगों को अपना सब कुछ सैक्रिफाइस या त्याग नहीं कर देना चाहिए अपने बच्चों के लिए। आई नो जब मैं ये बोलती हूँ तब सुनने में ही अजीब लगता है कि ये किस तरह का एडवाइस है, या फॉर दैट मैटर इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि नेचुरली ही आता है जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम हमारे बच्चों के लिए करते हैं। वो क्या होता है, एज सुन एज वी बिकम अ मदर हमारा सारा ध्यान, सारी एनर्जी बच्चे के पीछे लग जाती है एंड इन द प्रोसेस कहीं ना कहीं हम हमारी फ्रेंडशिप्स को, हमारे हस्बैंड्स या पार्टनर्स के साथ का जो हमारा रिलेशनशिप है उसको, हमारी हेल्थ को, हमारे करियर को, हमारी हॉबीज़ को, हमारी नींद को, सब चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं बैक सीट पे रख देते हैं। अब आई अंडरस्टैंड कि शुरुआत के जो 6-8 महीने होते हैं वहाँ वो अनडिवाइडेड अटेंशन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन तभी भी ज़रूरी है कि एटलीस्ट जो 10% या 20% टाइम आपको दिन का मिलता है वो आप बाकी की सारी चीज़ों पे डिवोट करें, उसको सबको एकदम ही बैक सीट पे ना रख दें। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, इवन 6-8 महीने 1 साल के बाद भी हम लोग इस आदत में ढल जाते हैं कि हमारा बच्चा ही हमारा सेंटर ऑफ यूनिवर्स बन जाता है और वी नेवर गो बैक टू नॉर्मल। यानी व्हेन आई से नॉर्मल आई डोंट मीन कि एग्जैक्टली पहले जैसा था प्री मदरहुड वैसा हो नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट पे भी हम लोग वापस नहीं जा पाते, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि क्या होता है, इवेंचुअली बच्चे 5-7 साल बाद स्कूल जाने लगेंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, हस्बैंड्स, फ्रेंड्स, ये सारे तो ऑलरेडी अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, बट देन यू विल सडनली हैव टाइम फॉर योरसेल्फ और आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या करो उस टाइम के साथ। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ फिर आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी उस पॉइंट पे भी, एंड ओवर द ईयर्स वो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली और मेंटली ड्रेन कर देगी, विच इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन। तो इसलिए ज़रूरी है कि मत भूलिए कि यू योरसेल्फ आर अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग और आप अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखिए, जिसमें आप अपने बाकी के रिलेशनशिप्स को, आपकी हॉबीज़ को, इन सारी चीज़ों को फोकस में लाइए। आई नो बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। मैं पर्सनली भी बहुत बार अपने आप को यही रीज़न देती हूँ, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं करना चाहूँ तो मैं एटलीस्ट 1 घंटा निकाल ही सकती हूँ अपने लिए, सोशल मीडिया से हटके, नेटफ्लिक्स से हटके, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों से हटके। दूसरा जो पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है कि अगर आपका लड़का है या लड़की है, उन दोनों के बीच में कभी भी डिस्क्रिमिनेट ना कीजिए। अब आज के समय में जब मैं ऐसा कुछ कहती हूँ तो सब कहेंगे कि आज के ज़माने में कौन ये करता है, लड़का और लड़की इक्वली होते हैं, लेकिन इन जनरल भी अगर आप लड़के के लिए ब्लू, लड़की के लिए पिंक, लड़की के लिए डॉल्स, लड़के के लिए कार्स, लड़की बाहर जाके खेलती है तो आप टेंशन लेते हो कि टैन हो गई है, लड़का रोता है तो आप कहते हो लड़कियों की तरह रो मत, अगर घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ धीरे, जैसे जैसे लड़की बड़ी होगी तो प्रोबेबली आप पानी लाने को उसको कहोगे, लड़के को नहीं कहोगे। या अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तब आपके मेन गोल्स में अगर आपकी लड़की है तो लड़की की शादी है, और अगर लड़का है तो एजुकेशन है। तो ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन एट सम लेवल, यानी कहीं ना कहीं हम लोग छोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन करते ही है। आप करियर्स के बारे में सोचते हो तो सोचते हो कि हाँ लड़की या तो टीचर बनेगी या तो ऐसे कोई करियर ऑप्शन चूज करेंगी विच विल बी अप्रोप्रिएट फॉर हर, और लड़का एस्ट्रोनॉट बनेगा या पुलिस बनेगा।
तो इस टाइप की भी अगर आपकी थिंकिंग है तो इवन दैट इज डिस्क्रिमिनेशन बेसिक लेवल पे। तो कोशिश कीजिए कि वो सब ना करें। मैंने बहुत लोगों को ये करते हुए देखा है आज के ज़माने में भी, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एट ऑल लेवल। तीसरा जो पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है कि बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। फिनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। अब आप में से काफ़ी सारी मॉम्स ऐसी होगी जो घर पे रहती होगी, स्टे एट होम मदर्स है, जिनकी फुल टाइम जॉब्स नहीं है, बच्चों से पहले भी शायद नहीं थी, बच्चों के बाद या तो आपने छोड़ दिए, जो भी है। बट इवन देन आपके लिए फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे? फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के 3-4 बेसिक चीज़ें होती है जो हर किसी को, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप वर्किंग हो कि नहीं हो, या आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो या कोई काम नहीं कर रहे हो, ये 4-5 चीज़ें हैं जो हर मदर को करनी चाहिए टू मेक श्योर कि कहीं ना कहीं वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की तरफ कदम बढ़ा रही है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू, आपको फिनेंशियल अपने घर की सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं, कितनी सैलरी है, कितना हमारा सेविंग्स हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। एवरीवन इन द हाउस होल्ड, यानी हर अडल्ट को ये पता होना चाहिए। और बहुत बार एज विमेन, यानी जो काम भी करती है, मैंने देखा है वी टेक अ बैक सीट, हमको पता नहीं है, हमारे हस्बैंड्स या हमारे फादर्स इन्वेस्ट करते हैं हमारे बदले, हमारे टैक्सेस कोई और करता है। दैट इज़ नॉट राइट, यानी कोई और कर रहा है विच इज़ फाइन, बट यू शुड बी अवेयर कि कहाँ हो रहा है। आप लोगों को अपने आप को भी एडुकेट करना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस है, और एटलीस्ट बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ यहाँ हमारे पैसे इन्वेस्टेड है, ये पता होना इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरी चीज़ कि अगर आप वर्किंग है तो आपको आपकी सैलरी या अर्निंग का भी एक हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो इसके लिए आप खुद डिसीजन लो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप ऑब्वियसली इनपुट्स ले सकते हो, लेकिन आप डिसीजन खुद लीजिए, आप खुद इन्वेस्ट कीजिए और उस पैसे को मॉनिटर कीजिए, ताकि आपको वो एम्पावरमेंट की फीलिंग आएगी कि हाँ इतना पैसा मेरा है, इतना मैं सेव कर रही हूँ, एंड धीरे धीरे करके मैं इस तरह से फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट हैविंग 2 लोगों का अलग अलग सेविंग पूल या ऐसा, बट एटलीस्ट एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जो आप स्पेसिफिकली सेव कर रहे हो। और अगर आप एक स्टे एट होम मॉम हो तो 2-3 चीज़ें जो आप कर सकते हो। एक तो आजकल ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शंस है, यानी आप चाहो तो दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा डिवोट करके कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम करना शुरू कर सकते हो। महीने के 2,000-5,000 ही सही, पर वो अर्न करने के बहुत सारे तरीके जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज़ पे थोड़ा सा रिसर्च करके एक अच्छा डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या ऑप्शंस है। सो इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही, बट कोशिश कीजिए, यानी रीसेलिंग से लेके ऑनलाइन क्लासेस से लेके यूट्यूब से लेके देयर आर एक्चुअली सो मेनी ऑप्शंस जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उससे फिर आपको जो पैसे मिलते हैं उसको आप अच्छे से सिर्फ अपने लिए सेव करके रखिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बेसिक लेवल पे आपके लिए ये करना ज़रूरी है कि आप घर के खर्चे के लिए जो भी पैसे आपके पास आते हैं उसमें यू टेक सम एडिशनल अमाउंट, चाहे 2,000 है चाहे 3,000 है, बात करके लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लीजिए। 2,000, 3,000, 4,000 जो भी आपका बजट स्पेंड्स है उस हिसाब से आप एडिशनल लीजिए और उस पैसे को आप सेव कीजिए। और जब मैं कहती हूँ सेव कीजिए, उसका मतलब ये नहीं कि आप 3 महीने के लिए सेव कीजिए और फिर एक सोने की चेन ले लीजिए या एक साड़ी ले लीजिए। नहीं, दैट इज़ नॉट सेविंग, यानी वो आप अपने नॉर्मल खर्चों में से कर सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बस बचा के रखने हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 साल 15 साल आप देखोगे कि इट विल रन इनटू अ फ्यू लैक्स, और वो आपको बहुत एम्पावर्ड फील करवाएगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। यानी आगे जाके आप अपने आप पे कुछ स्पेंड करना चाह रहे हो, अपने बच्चों के लिए कुछ लेना चाह रहे हो, कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हो जिसमें एक फिनेंशियल आउटफ्लो इन्वॉल्व है। चौथा पॉइंट जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है पहले और लास्ट पॉइंट से, वो है कि हैव सम हॉबीज। यानी हम सबको ग्रोइंग अप का कोई ना कोई शौक होता है। किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को क्राफ्ट का, किसी को बेकिंग का, किसी को राइटिंग का, बहुत सारे अलग अलग शौक हो सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का। तो ज़रूरी है कि इवन आफ्टर यू बिकम अ मदर आप उन हॉबीज़ को एकदम साइड ना कर दे, यानी थोड़ा सा टाइम निकालिए और उन हॉबीज़ को कंटिन्यू कीजिए, उन हॉबीज़ को ग्रो कीजिए। यानी आजकल ऑनलाइन इतनी सारी रिसोर्सेज है फ्री में, जिसको आप देख के, जिसको सीख के आप अपनी हॉबी को और कल्टीवेट कर सकते हो और कहीं ना कहीं उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो इवेंचुअली। लेकिन अगर आपको मोनेटाइज नहीं भी करना, उससे पैसे नहीं भी कमाने हैं, तो एक हॉबी होना ज़रूरी है, क्योंकि एज आई सेड
4 साल 5 साल 6 साल बाद हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी खुद की लाइफ होंगी, उनके खुद के फ्रेंड्स होंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी लाइफ में उनसे हटके भी चीज़ें हो जो कि हमको मेंटल पीस एट दिस पॉइंट भी दिलाए और एट अ लेटर स्टेज हमारे पास कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए भी हो। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ वो है इक्वल पेरेंटिंग को प्रमोट करना, और ये हमारी जनरेशन के मॉम्स के लिए करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आने वाली जनरेशन की मदर्स है वो एक ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ लीड कर पाए, जहाँ पे बिकॉज ऑफ इक्वल पेरेंटिंग सब कुछ उन पे नहीं आ रहा है, पूरा मदरहुड या पेरेंटहुड का स्ट्रेस वो लेके नहीं घूम, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी हो। अब आप में से काफ़ी लोगों को लगेगा कि खाली एज मदर्स हाउ कैन वी डू इट, यानी इसमें तो ऑब्वियसली पार्टनर्स या घर वालों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो यू आर राइट, यानी अभी की हमारी जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली पार्टनर्स और घर वालों का बाकी का सपोर्ट इज मच रिक्वायर्ड। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज किया है कि अगर आज हम लोगों के वहाँ इक्वल पेरेंटिंग नहीं है, यानी फादर्स इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देते बच्चों की डे टू डे अपब्रिंगिंग में, यानी उनको नहलाना खिलाना इन सारी चीज़ों में, उसका मेन ब्लेम आई थिंक उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एज विमेन हम पे जाता है। बिकॉज आई हैव सीन के हम लोग ही एज सिस्टर्स एज मदर्स कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों पुल डाउन करते या उनको प्रमोट नहीं करते ये सारी चीज़ें करने के लिए। यानी हम लोग जब पड़ोसी के घर में देखते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में, तो हम एकदम खुश हो जाते हैं, हम एग्जांपल्स देते हैं उनकी तारीफें करते हैं। लेकिन जब हमारे घर में हम देखते हैं कि हमारा भाई फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी वाइफ को हेल्प कर रहा है अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग, या हमारा बेटा हेल्प कर रहा है, या हमारा कोई फ्रेंड है जो उसकी वाइफ की इक्वल हेल्प कर रहा है, यानी अगर वो बच्चों को नहलाता है, उसके डायपर्स चेंज करता है, ये सारी चीज़ें करता है, तो सडनली या तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या हम उसकी तारीफें करने लगते हैं कि अरे कितनी लकी है ये कि ऐसा हस्बैंड मिला, यानी एकदम पेडेस्टल पे रख देते हैं हम ऐसे मेल मेंबर्स को, या हम लोग टॉन्ट करते हैं, जोरू का गुलाम और ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं उनके लिए, और कहीं ना कहीं हम लोग ये दिखा रहे हैं कि व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट नॉर्मल। और मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि पिछले जनरेशन की औरतें ये सब करती है, लेकिन मैंने हमारी एज ग्रुप की औरतों को भी ये करते हुए देखा है, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग एंड आई डोंट नो यानी हम लोग फिर क्या ही इम्प्रूव हुए हैं ओवर द जनरेशन। इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम लोग नॉर्मलाइज करें इक्वल पेरेंटिंग को। इनफैक्ट हमारे घरों में भी बहुत बार शुरू में मैंने देखा है कि हस्बैंड हेल्प करने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन हम लोगों के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि नहीं ऐसे मत करो वैसे मत करो, हम इतना उनको ओवरवेल्म कर देते हैं कि फिर वो लोग बैक सीट ले लेते हैं, ये भी होते हुए मैंने देखा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग भी उनके लिए नई चीज़ है ये समझ के उनको हेल्प करें ताकि वो लोग आगे जाके हमारी हेल्प कर सके। और अगर हम हमारे भाइयों बेटों फ्रेंड्स उन सब को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ग्लोरीफाई कर रहे हैं या उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमको वो भी बंद करना है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए, अपने हस्बैंड्स को इन्वॉल्व कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए कि इट इज़ नॉर्मल ये करना, लोगों की बातों से इम्पैक्ट मत होने दीजिए अपनी लाइफ को। सुपर वुमन बन के या सुपर मॉम बन के सब कुछ ही खुद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा घड़ा एम्प्टी हो जाएगा एट सम पॉइंट, और एक्चुअली हमारे परिवार की लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ के लिए हमारी मेंटल हेल्थ बेटर होनी और अच्छी होनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए। तो ये थे वो सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कुछ चीज़ें जो आप कॉन्शियसली करती आई है या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली अब करना शुरू करेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।